हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम द आर्टिस्ट चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। वन डे CB फाउंड ए पेक्यूलियर गर्ड एट द शॉप विच कॉस्टेड हिम। CB यहाँ पर एक बच्चे का नाम है जो कि जापान का है। पेक्यूलियर का मतलब होता है विचित्र। सेबई को एक दिन एक दुकान पर विचित्र कद्दू मिला और जब भी उसे कोई कद्दू मिलता था तो वो उसे ख़रीद लेता था और इसकी कीमत थी 10 सेंट। सेंट यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जैसे भारत में रुपया करेंसी है तो वहाँ पे सेंट है। फैंसी लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गड। ये लाइन है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई बच्चा इस प्रकार के कद्दू के साथ खेल के अपना समय ही बर्बाद कर रहा है। ये लाइन लिखी गई है द आर्टिस्ट चैप्टर से ली गई है। नेक्स्ट डे द टीचर गेव CB कॉन्फिस्केटेड गर्ड। कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है नष्ट किया हुआ। अगले दिन क्या हुआ, जो CBI का टीचर था जो कि इथिक्स पढ़ाता था और इथिक्स के क्लास में CB गर्ड पॉलिश कर रहा था। टीचर ने उसे पकड़ लिया, उसके कद्दू को नष्ट कर दिया और उसे एक ओल्ड पॉटर यानी कि जो स्कूल में जो काम धाम करता है, हाथ बटाता है, उसको दे दिया, जो कि स्कूल में ही काम करता था। ये लिया गया है इसी चैप्टर द आर्टिस्ट से। शिगा नोया लिखा हुआ है लेकिन नोया होगा NAOYA। हैज़ रिटन द स्टोरी। शिगा नोया ने द आर्टिस्ट लिखी है यानी कलाकार। CB वाज ए 12 ईयर्स। CB की उम्र 12 साल थी और वो एक जापानीज बॉय था। जापानीज बॉय का मतलब होता है कि उसका जन्म जापान में हुआ था, उसकी जो नागरिकता थी वो जापान की थी। CB वाज ए डैश जापानीज बॉय। कितने साल का था, तो 12 साल का था। आगे बढ़ते हैं। CB हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ। हॉबी का मतलब होता है शौक। CB का शौक था कि वो गर्ड को, लौकी को कलेक्ट करे। CB वाज पैशनेटली यानी पूरे जुनून से, लगन के साथ, इंटरेस्टेड यानी उसकी रुचि लौकी में ही थी। शिगा नोया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी जो छोटी कहानियाँ लिखते हैं। आपने अगर कैटेगरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि राइटर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई लॉन्ग स्टोरी, कोई नोवेल, कोई पोएम। तो ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। कहाँ के थे, तो जापानीज के थे। जापानीज थे यानी जापान के थे, इसीलिए जापान की घटना को ही उन्होंने उजागर किया है। वन डे CB वाज कॉच रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर। रेड हैंडेड यानी रंगे हाथों पकड़ा जाना। CB अपने इथिक्स टीचर के द्वारा रंगे हाथ पकड़ा जाता है। इथिक्स का मतलब होता है मोरल वैल्यू। नैतिक शिक्षा का क्लास उस समय चल रहा था। CB बाउट ए डैश इंच गट फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन। अब CB को ये कद्दू बूढ़ी महिला के पास, कोई बूढ़ी महिला कद्दू बेच रही थी और वहाँ पे CB ने उसे देख के अनुमान लगा लिया कि ये 5 इंच का है और उसने उसे खरीद लिया। तो ये कद्दू कितने इंच का था, तो 5 इंच का। टीचर बिकेम वेरी डैश विद CB फॉर नेगलेक्टिंग हिज स्टडीज़। नेगलेक्टिंग यानी ध्यान न देना। अब टीचर इथिक्स के थे, थोड़े उनके नियम कानून बड़े कड़े थे। वो CB से कैसे व्यवहार करते हैं तो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि CB अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है बल्कि कि लौकी को पॉलिश कर रहा है। CB रीड्स एट डैश स्कूल। CB की उम्र जबकि 12 साल हो चुकी थी लेकिन फिर भी वो प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ता था। CB गोट गर्ड्स फॉर ए फ्यू, यानी यहाँ पे करेंसी की बात हो रही है। CB को लौकी कितने रुपए में मिल जाता था, रुपए तो यहाँ है, वहाँ सेन में मिल जाता था। वन मस्ट एडमायर यानी प्रशंसा करना। द इनहेरेंट, यहाँ पे H ही होगा। इनहेरेंट यानी जो वो लेकर पैदा हुआ है। क्वालिटी इन द चिल्ड्रन यानी बच्चे में अपनी कुछ क्वालिटी होती है। माता पिता को उसका सम्मान करना चाहिए, यहाँ तक कि टीचर को भी। CB फादर वर्क एट डैश शॉप। CB के पिता कहाँ पे काम किया करते थे, कारपेंटर के शॉप पर यानी बढ़ई की दुकान पर। आगे बढ़ते हैं। आगे है डैश वॉज सेलिंग ड्राइड परमीमियंस एंड ऑरेंज। परमीमन्स एक प्रकार का फल होता है। कौन बेच रही थी, ये एक ओल्ड वुमेन बेच रही थी।
पॉटर सोल्ड द गड ऑफ CB4। अब जब उस पॉटर को उसके वो जो टीचर था उसने उस कद्दू की कीमत नहीं दी और उसने उसे पॉटर को बेच दिया, लेकिन पॉटर काफ़ी अनुभवी व्यक्ति था इसलिए उसने इसे रख लिया। और जब उसका टाइम ख़राब हुआ यानी जब उसे पैसे की दिक्कत महसूस हुई तो उसने इस कद्दू को बेच दिया और इसकी कीमत कितनी दी उसने, तो 50 येन। शॉर्ट स्टोरी कौन है, तो आर्टिस्ट शॉर्ट स्टोरी है। सीवी हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गड मेड हिज टीचर। सीवी का जो शौक था गड को कलेक्ट करने का, उसने उसके टीचर को क्या बना दिया, उसके टीचर का व्यवहार उसके प्रति कैसा हो गया, तो डिसप्लीज यानी टीचर नाखुश हो गए। सीवी पेरेंट्स नो दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ। सीवी पेरेंट्स जानते थे कि सीवी अक्सर बाहर जाया करता है और कद्दू खरीद लेता है। क्यूरियो डीलर सोल्ड द गड टू ए वेल्दी कलेक्टर। क्यूरियो डीलर जो था उसे कद्दू किसने दिया, ओल्ड पॉटर ने, और उसने इसके लिए उसे मात्र 50 रुपये दिए। लेकिन जो वेल्दी कलेक्टर था यानी जो कलेक्ट करता था सामान, उसने इसको बेच दिया और उसे इसके बदले में 600 येन मिले। सीवी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। सीवी जुनून के साथ किस में इंटरेस्टेड था, तो गड में। सीवी वुड एग्जामिन द डैश एज सून एज ही गॉट अप। जैसे ही सीवी उड़ता था तो वो किसे जांच परख करने लगता था, तो लौकी की, क्योंकि वो उसे पॉलिश करके रखता था, उसके बीज को निकाल देता था। टाइप ऑफ गड दैट अपील टू सीवी। अपील यानी पसंद आना। किस प्रकार के कद्दू सीवी को पसंद आते थे, तो जो सीधे साधे और सिमेट्रिकल होते थे। सिमेट्रिकल आपको पता होगा कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और अगर उन्हें सिमेट्रिकल कहते हैं यानी कि आप उन्हें 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो सीवी को ऐसे गड पसंद थे। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका इस चैप्टर से एक भी मार्क्स नहीं छूटेगा। सभी चैप्टर्स के सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर अपलोड है। आप वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।